थोड़ी सी हेलमेट की अनिवार्यता होनी चाहिए, किंतु अभी कुछ समय के लिए इसमें शिथिलता प्रदान की जानी चाहिए ताकि त्योहारों पर आमजन को, राहगीरों को परेशानी ना झेलना पड़े। हेलमेट अनिवार्य हो, किंतु उसके लिए कोई एक समय सीमा तय की जाए। एकदम यदि हम आदेश देंगे तो वो शहर हित में नहीं है। कि एक व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए उसके परिवार में वो जब सुबह निकलता है तो पूरा परिवार इस बात को चिंता करता है कि शाम से हमारे घर का व्यक्ति ठीक से आ जाए, तो हेलमेट तो पहनना चाहिए, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। एक तो ये समान रूप से लागू हो, तो जैसे नो हेलमेट नो पेट्रोल है तो नो हेलमेट नो एंट्री होना चाहिए, मैंने ये भी बात कही थी। नो हेलमेट नो लिकर भी हो। जनता को इसके लिए हम जागरूक करें, हेलमेट उपलब्ध कराएं, हेलमेट की अनिवार्यता को फेज़ वाइज लागू किया, जनजागरण किया जाए, हेलमेट लागू किए, हेलमेट उपलब्ध कराए जाए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी शिथिलता की इसमें आवश्यकता है। नो हेलमेट नो पेट्रोल सख्ती आदेश पर बीजेपी संगठन और जनप्रतिनिधियों का सधा हुआ विरोध। बात संभालते हेलमेट की अनिवार्यता स्वीकारते हुए महापौर और बीजेपी नगर अध्यक्ष ने कलेक्टर से की टेलीफोनिक बात। बोले, हेलमेट अनिवार्य पर फिलहाल सख्ती का वक्त सही नहीं, पहले जागरूकता फैलाएं, हेलमेट वितरण हो सही समय पर हो सख्ती। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा, हेलमेट अनिवार्यता जरूरी है, लेकिन सबके साथ समान व्यवहार हो। नो हेलमेट नो पेट्रोल के साथ नो हेलमेट नो एंट्री, नो हेलमेट नो लिकर भी हो। भार्गव बोले, हमने कलेक्टर से बात की है ताकि चरणबद्ध तरीके से हेलमेट को लेकर अभियान चले। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने भी कहा, हमने कलेक्टर से आग्रह किया है कि ये त्योहार का समय है, इस समय हेलमेट का फैसला थोड़ा शिथिल हो, पहले जागरूकता और हेलमेट उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। नहीं, देखिए, हेलमेट को लेकर पहले दिन से संगठन भी और जनप्रतिनिधियों की अपनी तरफ से एक बहुत स्पष्टता थी कि एक व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए उसके परिवार में वो जब सुबह निकलता है तो पूरा परिवार इस बात को चिंता करता है कि शाम से हमारे घर का व्यक्ति ठीक से आ जाए, तो हेलमेट तो पहनना चाहिए, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। लेकिन जो निर्णय लागू किया गया, ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे, इंदौर में पहले भी इसको लागू किया था पर फिर पालन नहीं हो पाया। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सफाई में जनजागरण किया, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन किया, संसाधन उपलब्ध कराए और उसके बाद इसको सख्ती से लागू किया, तो उसके दो फेज़ हैं। एक तो ये समान रूप से लागू हो, तो जैसे नो हेलमेट नो पेट्रोल है तो नो हेलमेट नो एंट्री होना चाहिए, मैंने ये भी बात कही थी। नो हेलमेट नो लिकर भी हो। भाई, आप लोग दारू की दुकान पे टू व्हीलर से जा रहे हैं और उनको दारू मिल रही है और पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो ये भी समान रूप से लागू हो, ये बात हमने कही थी। फिर पार्टी के सब पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने भी ये तय किया कि जनता को इसके लिए हम जागरूक करें, हेलमेट उपलब्ध कराएं। आपको ध्यान होगा कि इस फैसले के लागू होने के पहले हमने इंदौर में शहर के जितने बाइकर्स हैं उनके साथ रिकॉर्ड हेलमेट जागरण के लिए बाइक रैली की थी। अगले फेज़ में हम हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये हेलमेट की अनिवार्यता को फेज़ वाइज लागू किया, जनजागरण किया जाए, हेलमेट लागू किए, हेलमेट उपलब्ध कराए जाए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी शिथिलता की इसमें आवश्यकता है और इसको लेकर प्रशासन से बात भी हुई है। और जहाँ तक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के फैसले की बात है, हम सब उसका सम्मान करते हैं, पर उसको लागू करने का समय तो सबको मिलना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुई थी और उसमें सभी लोगों ने ये बात कही है और इसलिए मैंने आज माननीय कलेक्टर साहब से आग्रह किया है और साथ में माननीय महापौर जी ने भी उनसे आग्रह किया है कि अभी जिस प्रकार से हमारे तीज त्यौहार आ रहे हैं, हमारे अनेक देवी देवताओं के पर्व आ रहे हैं और बाज़ारों में रक्षाबंधन और इसको लेकर भीड़ भी है, और इसलिए थोड़ी सी हेलमेट की अनिवार्यता होनी चाहिए, किंतु अभी कुछ समय के लिए इसमें शिथिलता प्रदान की जानी चाहिए ताकि त्योहारों पर आमजन को, राहगीरों को परेशानी ना झेलना पड़े। और हेलमेट अनिवार्य ज़रूर होना चाहिए। और जिस प्रकार से शहर ने स्वच्छता को एक मिसाल पेश किया है, उसी प्रकार से मैंने माननीय महापौर जी ने कलेक्टर साहब से भी कहा है, आग्रह किया है हमने कि हेलमेट अनिवार्य हो, किंतु उसके लिए कोई एक समय सीमा तय की जाए। एकदम यदि हम आदेश देंगे तो वो शहर हित में नहीं है, और इसलिए अब हम अन्य सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों
नौजवान साथियों से कॉलेज कैंपसों में इस विषय को लेकर जन जागरण भी चलाएंगे और साथ ही सामाजिक और व्यापारिक संगठन जो समय समय पे हेलमेट बांटते आए हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि इसको हम सब पूरे शहरवासी इनिशिएटिव लेके इंदौर में भी हेलमेट नगरी हो, ऐसा हम सब प्रयास करेंगे। इसलिए कलेक्टर साहब से हमने कुछ समय इसको शिथिल करने का कहा है। माननीय कलेक्टर साहब ने मुझे ये कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उन्होंने ये आदेश दिया था और आज हाई कोर्ट का भी उसमें डिसीजन आने वाला है और हमारा आग्रह भी उनसे है। इन सब चीज़ों को मिलाकर इसमें बीच का जो सबसे अच्छा रास्ता है वो यही है कि अनिवार्य हो किंतु उसकी एक समय सीमा हो। इसलिए कलेक्टर साहब से मैंने उस बात के लिए उनसे आग्रह किया।